मोदी सरकार के आने के बाद से बार बार क्यों हो रही है नोटबंदी? क्या इसके पीछे कोई चाल है? क्या ये नोटबंदी जो हो रही है वो चुनावों के मद्देनजर की जा रही है? क्या नोटबंदी 1.0 जो हुई थी, जो पहली नोटबंदी हुई थी, वो पूरी तरीके से फेलियर थी? क्या 2000 का नोट लाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा एक बार फिर से हमें नोटबंदी 2.0 के साथ पटाना पड़ेगा? अब यहाँ पर भुगतना पड़ेगा हम सबको। फिर से एक बार लाइनें लगेंगी, फिर से एक बार सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पिछली बार हुआ था। नोटबंदी 1.0 के दौरान जैसा हुआ था वैसा सब कुछ फिर से होने वाला है। नोटबंदी से क्या सरकार जनता को परेशान करना चाहती है? क्या है इन सारे सवालों का जवाब? तो दोस्तों, इन सारे सवालों का कोई एक जवाब नहीं है, और जो जवाब आ भी रहे हैं उन्हें समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब नीतियां बनाती है तो वो सर्कुलर्स जारी करती है जिसमें पॉइंट वाइज हर चीज को समझाया जाता है। दिक्कत यह है कि उन्हें समझाने वाला हिंदी भाषा में, और एकदम हिंदी भाषा में, यानी कि आम जनता को समझाने वाला कोई होता नहीं है, जिसकी वजह से तरह तरह की भ्रांतियां और अफवाहें जन्म लेती है। आज के इस वीडियो हम कोशिश करेंगे बिल्कुल निष्पक्षता से इस बात को समझने की कि जो नोटबंदी क्या फिर से हुई है, क्या ये नोटबंदी 2.0 है वाकई में, या इसमें कुछ अलग है? और अगर अलग है या हो भी रही है तो क्या इसके पीछे कोई करप्ट रीजन है सरकार का, या फिर इसे जो किया जा रहा है वो जस्ट पार्ट ऑफ अ प्रोसेस है? इन सब चीजों पे हम इन डेप्थ, इन डिटेल, बिल्कुल न्यूट्रल रहकर इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका साथ हमारे लिए जरूरी है। बड़े ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि रियलिटी है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब नोटबंदी 1.0 हुई थी तो लोगों में भगदड़ मच गई थी। बहुत कम विंडो रखा गया था नोटों को बदलने का या उन्हें जमा करवाने का। लोग अफरा तफरी में आ गए थे। किसी को यूपीआई क्या होता है उतना मालूम नहीं था। डिजिटल ट्रांजैक्शन नाम मात्र थे। और उसके बाद क्या हुआ? डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी ने इम्पैक्ट को झेला, धक्का तो लगा था, ये मानना पड़ेगा हम सबको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? डिजिटल ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ गए। ये एक पॉजिटिव था उसका। नेगेटिव्स तो थे, पर पॉजिटिव भी ये था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ गए। जीएसटी और डिजिटल ट्रांजैक्शन दोनों को कंबाइंड कर लिया जाए तो इससे देश का टैक्स बढ़ा। जो लोग कालाबाजारी करते थे, कैश पे धंधा करते थे, जमीन होती थी 1 लाख की और उसे बताते थे कि 20,000 में हमने खरीदा है, और कैश में पेमेंट करके निपटा लिया करते थे। कहने का मतलब इनकम टैक्स बचाया करते थे, टैक्स हर प्रकार से बचाया करते थे। अब वो बंद हो गया। अब यहाँ पर फिर से जब नोटबंदी की गई थी 500 की, 1000 की नोटों की, एक साथ उन्हें लीगल टेंडर से हटा दिया गया था। लीगल टेंडर अब नहीं रहेंगे, ये बोल दिया गया था। लेकिन उसके बाद 2000 के नोट ला दिए गए। 1000 का नोट बंद इसलिए कराया था कि इसमें काउंटर फीटिंग हो रही है, इसके जाली नोट बन रहे थे। क्या काउंटर फीटिंग कैसे होती है? नकली नोट बनाना है। अब कोई 10 रुपए का नकली नोट तो नहीं बनाना चाहेगा। जो बनाएगा वो बड़े नोटों का बनाएगा, जितना बड़ा नोट हो सके उतना अच्छा। तो जितने बड़े नोट उतना ज्यादा आसान, एक रीजन ये दिया गया था। दूसरी चीज, उससे टेरर फंडिंग हो रही थी, कहा जा रहा था। काला धन बहुत सारा लोगों ने जमा करके रख लिया, क्योंकि बड़ा जो नोट होता है उससे बहुत सारा पैसा छोटी सी जगह में रखा जा सकता है, ये बोला गया था। लेकिन उसके बाद 2000 के नोट ला दिए गए थे। अब 2000 के नोट जब लाए गए तो 2000 के नोटों में क्या हुआ, और उसे अब जब बंद किया जा रहा है तो उसके बाद सवाल उठने खड़े हो गए। फिर से लोग ये बोल रहे हैं कि 2000 का नोट तो ज्यादा बड़ा नोट था। अब ऐसे में 2000 के नोट से तो लोग ज्यादा कालाबाजारी कर पा रहे थे, ना कि उसे काले धन में कन्वर्ट कर पा रहे थे। कम जगह में ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता था और उसका लेन देन, हेर फेर आराम से हो जाता था। और सबसे बड़ी बात, जाली नोट बनाने वालों ने भी इसका बहुत फायदा उठाया, बताया जा रहा है। 2000 के नोटों को जाली बनाने में बड़ी आसानी होती थी उन्हें। तो ये सारी समस्याएं सामने आई 2000 के नोट के साथ, और अब उसे हटाया जा रहा है। तो हटाए जाते वक्त सरकार ने कहा कि ये नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस कैसे है कि हर नोट की एक उम्र होती है, कटे फटे नोटों को हम भी बदलते हैं, ये कहा सरकार ने। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 4-5 साल इनकी उम्र थी। जब इनका काम खत्म हो गया तो इसे वापस लिया जा रहा है। तो 2000 के नोट सिर्फ जो हैं वो बंद हो रहे हैं, और 30 सितंबर तक आपके पास समय है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, अगर ऐसा था तो 2000 के नोट ला ही क्यों गए? ये विपक्ष का भी कहना है, और ये सोचने वाली बात भी, क्यों लाए गए थे फिर अगर ऐसा था तो? और अगर ये प्रोसेस एकदम नॉर्मल है तो इस प्रकार से जनता के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? पहले भी होते थे, आपने देखा होगा। जो सन 2000 में नोट चलते थे वो सन 2010 में नहीं चलते थे। नई करेंसी आ जाया करती थी, यानी करेंसी पलटती रहती थी, और आम जनता को ना बताया जाता था ना कुछ भी होता था। जो सर्कुलर आता था बैंकों के लिए आता था, और धीरे 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 करके बैंक जो रहते थे वो करेंसी को बदलना शुरू कर देते थे। आपको याद होगा 1990 में जो करेंसी थी वो 2010 में नहीं रही थी। नोट अपने आप बदलते रहते,
उनकी एक एज होती है और इससे काउंटर फिटिंग भी रुकती है, यानी कि जाली बनाना भी रुकता है, और टेरर फंडिंग की जो बात की जाती थी वो ऑटोमेटिकली खत्म होती है। लेकिन पहले सरकार और बैंकों के बीच में जो भी होता था वो होता था, जनता तक बात नहीं आती थी। यहाँ पर मोदी सरकार में हो ही रहा है कि बात सीधा जनता के सामने आ रही है और यहाँ कहीं ना कहीं जनता को कतारों में लगना पड़ रहा है। ये एक रियलिटी है, इसे हम मना नहीं कर सकते, ये हो रहा है यहाँ पर। लेकिन हाँ, इसका एक फायदा भी है। एक सरकार इनडायरेक्टली काम करती है, थोड़ा पैसिव वे में काम करती है, एक सरकार डायरेक्टली काम करती है, तेजी से काम करती है, और यहाँ पर मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है। काला धन ऐसे तो वापस नहीं लाया जा सका भाई, जिन लोगों ने पैसा दबा दबा के स्विस बैंक में जमा करके रखा है वो तो अभी नहीं आ सका, लेकिन अब काला धन और न बने इसके लिए थोड़ा जनता को सफर करना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये, हमें और आपको सफर करना पड़ेगा। हमें उठ करके बैंकों तक जाना पड़ेगा, अपने पास जो 2-2 हज़ार के नोट होने जमा करवाना पड़ेगा, एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। ये काम हमको अब करना पड़ेगा। तो जो बीड़ा था, जो हमने एक आदमी को दे दिया था, एक पार्टी को दे दिया था, एक सरकार को दे दिया था कि भैया तुम हमारे लिए काला धन वापस लेके आओ, इसीलिए हम तुमको वोट दे रहे हैं, वो काम अब हमारे ऊपर लागू हो गया है। तो भाई बात ये होगी कि सरकार का कहना है कि भैया काला धन हम मिटाएंगे, पर काला धन मिटाने के लिए आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा, आप सबको हमारा काम करना पड़ेगा। तो अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि देश के लिए अगर काम करना है तो भाई हमें कतारों में लगना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर इनकन्वीनियंस जनता को जरूर हो रहा है, ये बात भी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब जरा डिटेल में समझते हैं, क्या ये नोटबंदी 2.0 है? एक्चुअल में ये नोटबंदी 2.0 नहीं है, इसमें नोटबंदी नहीं हो रही है। नोटबंदी हो रही है लेकिन 4 महीने बाद हो रही है, अचानक से नहीं हो रही है। 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपए तक, यानी कि 2,000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। यानी कि आपको एक्सचेंज चाहिए अगर तो आप ले सकते हैं। नोट एक्सचेंज करने के लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन लिमिट इसकी 20,000 है अगर आपको जमा कराना है पैसा। इसके लिए आरबीआई के जो 19 रीजनल ऑफिस है वहां भी जाकर आप नोट एक्सचेंज कर सकते हैं अपने बैंक के अलावा। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपके पास अभी काफी समय है, आप आसानी से अपने नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। ठीक है, आपके पास 10 नोट हैं, जाइए दीजिए और एक्सचेंज करा लीजिए। ज़्यादा करने हैं पैन कार्ड लगाइए, लेकिन ज़्यादा नहीं लगा सकते आप, ये इसमें एक लिमिट है। अब आप सोच रहे हैं आखिर सरकार अचानक से 2,000 के नोट बंद क्यों करने लगी, इस पर हम बात करेंगे आगे। अब अगर आपको जमा करना है, यानी कि आपके पास 2,000 के बहुत सारे नोट, आपको एक्सचेंज नहीं चाहिए, आपको जमा करना है, तो आपको पूरे के पूरे नोट उठा करके बैंक में जमा कराना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा। वो अनलिमिटेड आप कर सकते हैं, जितना भी आपके पास में आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्सचेंज चाहिए तो इसमें भी काउंटर फिटिंग को रोकने के लिए ये तरीका अपनाया गया। यानी कि यह ना हो कि जिसके पास ज़्यादा नोट हो वो सीधा किसी आदमी को भेज दे जिसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं होता, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, और उसके माध्यम से वो अपने पैसे को कन्वर्ट करवा के वापस ले ले। ये ना करवा सके लोग, इसीलिए पैन कार्ड को वहाँ पर लागू कर दिया गया। पैन कार्ड दिखाना ही पड़ेगा, 20,000 से ऊपर आप नहीं करा सकते। एक्सचेंज अगर कराना है तो बैंक में जमा कराना है तो खुशी से करवाइए। बैंक में जमा होने से क्या होता है, जो भी ब्लैक मनी होगी वो वाइट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। भाई जिसने अपना दिखा दिया इतना पैसा मेरे पास है, उसने जमा कराया बैंक में, तो उसका वहाँ पर आमदनी दिख गई, वहाँ पर तो उसको टैक्स देना पड़ेगा इनकम का। अब यहाँ पर समस्या कहाँ पर है? समस्या यहाँ 2 जगह पे। एक तो किसान वाला सेक्टर जो है, जो फार्मिंग सेक्टर है हमारा, वो बड़ा दिक्कत जाएगी। वहाँ पर कच्चे का जो धंधा है उन लोगों को बड़ी परेशानी होगी ये नोट बदलवाने में। ये रियलिटी है, और इसको सही तरीके से अगर इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो फिर बैंकों के सामने में कतारें लगेंगी। और आपके हमारे मित्र जो बैंक में काम करते हैं वो अपना दुखड़ा ज़रूर आपको शाम में बैठकर या रात में बैठकर जब उन्हें टाइम मिले ज़रूर सुनाया करेंगे। तो इन दोनों वर्गों को बड़ी परेशानी होने वाली है। ये तो रियलिटी है अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। कच्चे का धंधा बहुत करते हैं हमारे देश में दोस्तों। आपके पास का रेहड़ी वाला, छोटी मोटी किराना दुकान वाले, फार्मिंग वाले, आजकल ये बहुत कर रहे हैं। कच्चे का धंधा सब करते हैं, पहले से चलता है यहाँ पर। कच्चे का धंधा हमारे देश में बहुत चलता है। कच्चे के धंधे में नुकसान ये कि टैक्स कोई नहीं भरता। तो भैया अब यहाँ पर थोड़ा सा वार तो हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर झटका लगेगा, पर यह झटका देश की इकोनॉमी के लिए सही है, पर हाँ छोटे व्यवसाय वालों के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। यहाँ पर ये एक रियलिटी है जो हमें लगता है। अब होगा नहीं होगा ये तो खैर सरकार जाने और जनता जाने, लेकिन एक रियलिटी की यहाँ पर झटका तो ज़रूर मिलेगा। अब आते हैं उस सवाल पर, अगले साल इलेक्शन। कर्नाटका में क्या हुआ हम सबको मालूम है, कौन सी पार्टी आई, कौन सी चली गई। ये कौन सी आने वाली थी वो नहीं आ पाई, दूसरी आ गई। अब लोग ये कयास लगा रहे हैं, खासकर विपक्षी पार्टी वाले, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कयास लगा रहे हैं, कई लोगों में बात चल रही है कि भाई सरकार नहीं चाहती कि पैसा चले, लोगों से पैसों के बदले वोट खरीदा जाए। ये ना चाहती सरकार, नहीं चाहती सरकार ऐसा हो, तो इसके लिए सरकार ने ये काम करवाया। ये कई लोगों का कहना है, विपक्षी पार्टियों का खासकर कहना। इसमें कितनी रियलिटी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो टाइमिंग है ये है तो एकदम 2023 वाली, अगले साल चुनाव है। अब ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि ये सही है कि ये गलत है, लेकिन हाँ अभी एट प्रेजेंट तो ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस जो है ये क्लीन करने का प्रोसेस है। एक बात यहाँ समझने लायक है, ये सारे काम सरकार इसलिए कर रही ताकि टैक्स ज्यादा आए देश के पास में। यही बात है ना, काला धन कम हो। पर अगर आप अपनी सड़कों पर अपने घरों से निकलें और आप अगर अच्छा खासा टैक्स भरते हैं और देखें कि आपकी सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं, अभी भी आपको सरकारी सुविधाएं ढंग से मिल नहीं पा रही जो सबको मिलनी चाहिए,
तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है। टैक्स तो वसूला जा रहा है, उसको वसूलने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मिलती हैं अगर उसमें प्रपोर्शनेटली इजाफा नहीं हुआ तो आने वाले 5-10 साल में बहुत बड़ा रिवोल्ट हो सकता है दोस्तों। क्योंकि टैक्स तो वसूला जा रहा है पर उस हिसाब से सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। एक ये हमारा मानना है, आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपको कैसा लग रहा है ये नोटबंदी 2.0 होना सही है, ये गलत है, ये भी लिखिए। और आपको क्या लगता है इसका चुनाव से कोई कनेक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी लिखिए। अपने विचार इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।